द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जंतर मंतर पर नेशनल होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है। इनका प्रदर्शन रखा गया है। इनकी मांगे क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होम गार्ड कुछ महिलाएँ हैं, मर्द हजरात भी, उनसे जानने की कोशिश। मैम, क्या है इस प्रदर्शन करने का मकसद क्या है? सर, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होम गार्ड। गुलाम होम गार्ड कैसे? सर, जिनको 2700 रुपया सैलरी मिलती है वो गुलाम नहीं है। जब इनका जी जाता महकमे में आ जाओ, जब इनका दिल चाहेगा तो बाहर निकाल देंगे, तो गुलाम ही है ना। आज भी हम देश आज़ाद हुआ लेकिन होम गार्ड 1946 से लेके आज तक गुलाम है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो रोज़ मन की बात सुनाते हैं, हम उनकी बात रोज़ मन की सुनते हैं। आज हम भी जो बहनें बेटियां देश की, पूरे हिंदुस्तान की, जब मोदी जी को पार्लियामेंट में मन की बात सुनाने के लिए आए हैं। जो क्या है आपके मन की बात बताइए। हमारे मन की बात ये है कि जो बधुआ मजदूर 75 सालों से उन्होंने शोषण किया गोरे अंग्रेजों के टाइम का, आज लेकिन काले अंग्रेज भी हम पे शोषण कर रहे हैं। आज काले अंग्रेज भी हमारा शोषण कर रहे हैं। सर, आप ही बताओ, जहाँ पे कोई भी संगठन देश में आता है, कोई भी संकट आता है, ये लोग, चाहे कोरोना आता है, चाहे अर्थक्वेक आता है, चाहे डिजास्टर आता है, चाहे लॉन्ग ऑर्डर ड्यूटी है, चाहे वो मुलजिम हो, चाहे टेररिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, उनके साथ ये लोग बढ़ चढ़ कर अपना तामन देते हैं। पूरी ड्यूटी पुलिस के साथ। देखो इनकी यूनिफॉर्म और हमारी यूनिफॉर्म में क्या है, लेकिन उनका पेट भरा हुआ, हमारा पेट खाली है। उनकी पाकड़ भरी हुई है, हमारी पाकड़ खाली है। सर, तो सर हम बोलते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अभी हम बहुत से कानून चेंज कर रहे हैं, तो आज हम चाहते हैं कि जो हम पे कानून लगाया हुआ अंग्रेजों के टाइम का, जो देश की बेटियां और देश के जवान, ये 8 लाख परिवार है सर, 8 लाख परिवार, 8 लाख परिवारों के साथ इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार इतने कितने हैं। ये एक सैलाब है, ये सैलाब आएगा अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस एक्ट को ख़त्म नहीं करें। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें पूरा हक है अपना हक लेने के लिए। हमें भी पूरा राइट से अपना हक लेने के लिए। जो सर हमें बोलते हैं वॉलंटियर, पूरे जब मंत्री संसद कोई भी आता, किसके बोर्ड से आया? आपके और हमारे बोर्ड से। संसद आएगा, देश पे बैठे, उनको एक फैमिली ने नहीं ना बनाया, इन करोड़ों परिवार की फैमिली ने इनको बनाया है। तो उनके बोर्ड से प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक, राष्ट्रपति तक बनते हैं। तो लेकिन उनको को जनता को जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया है ना, तभी हम रोड पे आए हुए हैं। आपकी मांग क्या है? सैलरी मांग है, सैलरी बढ़ाना है या कि ओहदा भी आपका बढ़ाना है? हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर संशोधन होना चाहिए। जो वॉलंटियर का टैग लगा हुआ है, राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा इनको मिलना चाहिए। 365 दिन बराबर ड्यूटी, और SRO केस कुछ भी हो वो भी मिलना चाहिए। जो निकाले हुए होम गार्ड है उनको भी वापस लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह थोड़ा किया, यूनिफॉर्म डाल के देश की सेवा की है, तो उनको हक लेने के लिए भी। सैलरी कितनी होती है? 2700 रुपया हमें जम्मू कश्मीर में, 2700 रुपया, दिल्ली के अंदर 27,000, पंजाब के अंदर 46,000, कश्मीर के अंदर से 2700 रुपया। मैं तभी तो बोला आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होम गार्ड 2700 रुपया। तो हम मोदी जी के बहुत फैन हैं, मोदी जी को हमने बनाया भी है, और हमने 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे वादा भी किया था कि जब उस वक्त इलेक्शन के टाइम गए थे सर, हमने उनको मिले थे, मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने पूरे मीडिया के सामने बोला था, सभी के साथ बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसका मसला, 2019 में भी उनकी सरकार आई लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो होमगार्ड इकट्ठी हुई है, इनका एक ही मकसद है, इन्होंने कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई इन्होंने सरकार के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, पीसफुल तरीके से अपनी डिमांड एक पार्लियामेंट तक पहुँचाई है कि इस एक्ट का संशोधन करो जो गोरे अंग्रेजों ने लगाया था। अब काले अंग्रेज भी हमारे साथ यही कर रहे हैं। काले अंग्रेज कौन है? हम आप सभी काले अंग्रेज हैं जो इधर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ, जो देश के नेता वही है ना, क्योंकि वो भी हमारे ऊपर जुल्म ही कर रहे हैं ना, वो भी हमारे ऊपर जुल्म करे हमें। लेकिन मोदी जी पर, गृह मंत्री पर बहुत गर्व है कि उन्होंने बड़ा कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो होम गार्ड का एक्ट नहीं बदला। इसको बदलने के लिए हम अपील कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 370 की आड़ में कोई मसला हल नहीं होता था, जब आप 370 तोड़ सकते हो तो ये कौन सा बड़ा मसला है? इसको भी होम गार्ड को, जो गोरे अंग्रेजों को कानूनों को, वॉलंटियर एक्ट खत्म किया जाए। राज्य कर्मचारी 370 हटाए, वहाँ कुछ उसका इम्पैक्ट पड़ा? यही आज भी हम रोड पे हैं, आज भी रोड पर है। हाँ, होमगार्ड को तो कुछ मिला नहीं।
होमगार्ड को तो कुछ मिला नहीं। जब हमें अपना हक मिलेगा ना, हम बोलेंगे सब कुछ बदल गया। अब कमला शर्मा सर, अब जो केंद्र शासित प्रदेश है तो लिंक डायरेक्ट केंद्र के साथ है, तो केंद्र कोई भी डिसीजन लेगी वो पास होगा, लेकिन उधर कोई नहीं सुनता। आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनाने आया, हर बेटी की, जो अगर 4 साल की बेटी की आवाज़ सुन सकते हैं, जो इतनी देश की बेटियां, क्या इनकी आवाज़ नहीं मोदी जी तक पहुंचेगी? तो हमने मोदी जी से यही अपील है, 2024 में भी लाएंगे, लेकिन इन बेटियों के साथ, इन जवानों के साथ इंसाफ किया जाए। जो 2700 रुपया सैलरी, सर 2700 रुपया, 2700 रुपये जम्मू कश्मीर में 2700 रुपये सैलरी। 2700 रुपया। क्या नाम है? मेरा नाम लता पांडे है, मैं कहाँ से? झारखंड। हाँ जी। इशू आपका भी यही? सर हमारा भी यही इशू है कि हम लोगों को ड्यूटी नहीं मिलती है। हम लोगों को 2017 के पाल हैं हम लोग, तो अभी तक हम लोगों को ट्रेनिंग से आने के बाद ड्यूटी नहीं मिली। और साथ ही जब हम लोग मतलब ड्यूटी के लिए बोलते हैं तो हमें महिला हैं ये कह के टाला जाता है कि आप नहीं कर पाएंगे। सर आज दुनिया में महिलाओं पुरुष बराबर समान अधिकार दिया जा रहा है, तो आज फिर क्यों हमारे साथ भेदभाव हो रहा है? जब हमें वही ट्रेनिंग दी जाती है, हमें भी राइफल चलानी सिखाई जाती है, हमें हर चीज़ तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, धूप में हमें हर से परेड करवाया जाता है ताकि हम हर सिचुएशन में सेना के बाकी जवानों के साथ एक साथ मिल के हम उनके साथ लड़ाई लड़ सके। तो सर आज हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? जब वर्दी खाकी है, दोनों की वर्दी खाकी है, और एक को पूरा अधिकार दिया जा रहा है और एक को एक चीज़ के लिए तरसाया जा रहा है। हम लोगों को ड्यूटी के लिए तरसाया जाता है, हम लोगों को पैसे के लिए तरसाया जाता है, हम लोगों को अपने अधिकार के लिए तरसाया जाता है। आपके वहाँ सैलरी कितनी है? वहाँ हमारे यहाँ 15,000 रुपये सैलरी है सर। रोज़ की हमारे 500 रुपये की हमारी दिहाड़ी मिलती है, लेकिन हमारी नियमित ड्यूटी नहीं मिलती। हम लोगों को 4 महीने ड्यूटी दी जाती है, 4 महीने बैठाया जाता है, उसमें भी हम लोगों से पैसे मांगे जाते हैं ड्यूटी देने के लिए। ड्यूटी देने के लिए पैसे हाँ मांगे? जी सर। किसकी तरफ से पैसे मांगे जाते हैं? कौन लोग पैसे मांगते हैं? जो हमारे आगे के बड़े हमारे सीनियर हैं, वो पैसे मांगते हैं हमसे ड्यूटी देने के लिए। तो मोदी जी तो सबका सम्मान, सबका अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आप लोग बात सुन नहीं रहे? सर मोदी जी सबका सम्मान, सबका अधिकार की बात करते हैं। हम तो मोदी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि ये जो हमारे ऊपर जो गुलाम होने का धावा लगा रखा है ना, इस धापे को हटाए। हम लोगों को भी वही हक दे जो उस खाकी को मिला है। खाकी एक है तो अधिकार भी एक होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार हमारी बात सुने और हमारी जो हमको एक गुलामी की टैग है वो ख़त्म करने की कोशिश करे। आप लगातार देख सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।